We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा राजस्थान के बीकानेर में हुई। इस दौरान उन्होंने नाल एयरबेस का भी दौरा किया। पीएम मोदी का नाल एयरबेस जाना काफी अहम है और उसके कई मायने हैं। दरअसल ये वही एयरबेस है जहां से भारतीय फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। नाल एयरबेस बीकानेर में है और पाकिस्तान सीमा से महज 150 किलोमीटर दूर है। यह भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी एयरबेस से ही भारतीय फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर मिसाइलें दागते हुए उन्हें नष्ट कर दिया था। नाल एयरबेस की शुरुआत 1942 में हुई थी, जब अंग्रेजों ने यहाँ एक कच्चा रनवे बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे छोड़ दिया गया। बाद में इसे भारतीय वायुसेना ने अपने कब्जे में ले लिया। आज यह एयरबेस वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग और ऑपरेशन सेंटर है। नाल एयरबेस पर वायुसेना के HAL तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स तैनात हैं, जिन्हें कोबरा स्क्वाड्रन कहा जाता है। पहले यहाँ MiG-21 बाइसन जेट्स भी रहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ 20-25 मिनट में सटीक हमले किए। इन हमलों की सटीकता और रफ्तार ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने नाल एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से इन हमलों को नाकाम कर दिया। ड्रोन और मिसाइलों के मलबे बीकानेर के आसपास बिखरे मिले। यहाँ विभिन्न प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशन और ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, जो एयरफोर्स को देश की सीमा पर होने वाले युद्धों की तैयारी में मदद करती है। इसके अलावा नाल एयरबेस में वायुसेना के पायलटों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नाल एयरबेस पर ड्रोन हमले किए और उसे तबाह कर दिया, लेकिन यह दावा झूठा था। पीएम मोदी ने अपने दौरे से इस झूठ को बेनकाब कर दिया। नाल एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ से भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। खास बात यह है कि पाकिस्तान इस एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन उसके दोनों दावे झूठे निकले। अगर पीएम मोदी के विमान की दोनों एयरबेस पर लैंडिंग हो सकती है, तो यह बताने के लिए काफी है कि भारत की ये दोनों एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब मैं दिल्ली से यहाँ आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ करड़ी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूँ। करड़ी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास लोकार्पण हुआ। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूँ। देशनोक का करड़ी माता मंदिर और शक्ति योद्धाओं की देवी का प्रतीक है। बीकानेर के लोग करड़ी माता को अपनी रक्षक मानते हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पूजा कर देश की सुरक्षा और जीत की कामना की। इसे सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। यह पूजा भारत की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत नीति को दर्शाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दुनिया के सामने रखा। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ जैश ए मोहम्मद को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं।
आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही बेहतर दुनिया की गारंटी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।